हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में, और ऐसी एक ट्रिक सीखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम डायरेक्ट एक मेथड से हम डायरेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेशन को कर सकते हैं। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो भी कंपटीशन का एग्जाम जिसमें 11-12 का मेजर कोर्स जो है, सिलेबस जो है वो आपका 11-12 का आता है, वो सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। तो अच्छे से देखिएगा बेटा। पहले समझ लेते हैं बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो बेटा दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक होता है बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन उन्हें कहते हैं बेटा जिनका y को अलग करके हम y को x के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब एक तरह हम LHS में y ला सकते हैं और RHS में पूरा फंक्शन किस में ला सकते हैं, x में ला सकते हैं। उन फंक्शंस को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन मैं बात करूं इम्प्लिसिट फंक्शन की, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोज जिनमें आप x और y को y के फंक्शन को पूरे x में नहीं अलग कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में एक फंक्शन दे रखा होगा और उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है। उस फंक्शन को पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर मैं बात करता हूँ बेटा कुछ एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर बात करते हैं x³ + y³ + 2xy = 4 इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन बिकॉज हम y को अलग करके हम इसमें किसी भी तरीके से हम y को अलग करके x में नहीं ला सकते। सेम दिस इज ऑल्सो अ इम्प्लिसिट फंक्शन बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पर भी y को अलग नहीं कर सकते और पूरा फंक्शन x में नहीं ला सकते। तो ये होता है बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव निकालने के लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुझे dy/dx निकालना है किसी इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो उसके दो मेथड होते हैं। एक जो होता है जनरल वे और एक होती है सुपर ट्रिक, जो कि मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो पर्टिकुलर ट्रिक है वो आप बड़ी इजीली इम्प्लिसिट फंक्शंस के लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको माइनस करना है, माइनस का साइन लगाना है, एंड करना है f', मतलब इस पूरी इक्वेशन का क्या करना है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस पूरी इक्वेशन का क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। और उस डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करना है, जहां पर आप न्यूमरेटर में y को क्या कर दोगे, कांस्टेंट कर दोगे, और सिमिलरली आप डिनोमिनेटर में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, और x को क्या लोगे, कांस्टेंट लोगे बेटा। क्या लोगे, कांस्टेंट। तो बेटा ये क्वेश्चन से हम समझेंगे कि कैसे एक्चुअल में हमें करना है। अगर मैं पहला वाला आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं, तो पहला वाला क्वेश्चन जो दे रखा है x³ + y³ + 2xy = 4। तो बेटा सबसे पहला काम, इस अगर ट्रिक को हमें अप्लाई करना है तो मुझे पूरी इक्वेशन जो है वो सारा LHS में लाना पड़ेगा और RHS में हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन को RHS में 0 बना के ऐसे लिख सकता हूँ, x³ + y³ + 2xy, और 4 को अगर मैं इधर ले आया तो -4 = 0 हो जाता है। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं सर कि हमें इस इक्वेशन को पर्टिकुलर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस फॉर्मूले से। चलते हैं बेटा। मैंने क्या बोला, dy/dx किसी इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे निकाला जाता है। पहले मैं माइनस का साइन लगा लूंगा, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, और y को क्या ले लूंगा बेटा, कांस्टेंट ले लूंगा। क्या ले लूंगा, कांस्टेंट। तो बेटा अगर मैंने x से डिफरेंशिएट किया तो x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x²। अगर मैंने y³ का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और y मेरा कांस्टेंट है, तो y को कांस्टेंट मान के, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मतलब प्लस का 0 प्लस बेटा यहां पर आप देखेंगे तो y कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 2y आप कॉमन ले सकते हैं और x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 × 1 -4 एक कांस्टेंट है, तो प्लस का 0 अपॉन। अब सेम बात किसके लिए कर लूंगा बेटा, डिनोमिनेटर के लिए। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और x को क्या लूंगा, कांस्टेंट लूंगा बेटा। क्या लूंगा, कांस्टेंट। तो बेटा यहां पर अगर मैं चेक करूंगा तो x³ मेनली डिनोमिनेटर के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो x³ का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 + y³ का करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये आएगा 3y²
3y², 2xy का जब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसमें 2x जो है मेरा कांस्टेंट निकल के बाहर हो जाएगा और मेरा y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब बेसिकली y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और -4 का डिफरेंशिएशन यहां पर भी क्या होगा 0 होगा। तो अल्टीमेट आंसर जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा -3x², अगर माइनस अंदर ले जाऊं -2y अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा 3y² प्लस का 2x। तो है ना बेटा बहुत इजी। अगर आपको किसी इम्प्लिसिट फंक्शन में करना है तो आप सिंपली क्या करोगे dy/dx यहाँ पर फाइंड करोगे। dy/dx फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है माइनस आपको ऊपर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x जिसमें आप y को कांस्टेंट ले लोगे और नीचे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और जिसमें आप x को कांस्टेंट ले लोगे। बेटा एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ, ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है इम्प्लिसिट फंक्शन का उसमें भी सेम काम करूंगा बेटा, RHS की तरफ सारा फंक्शन लेके चला जाऊंगा। तो RHS की तरफ जब फंक्शन ले जाऊंगा तो xy प्लस का y² माइनस का 10x माइनस का y इक्वल टू 0 बेटा। तो हम dy/dx इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए काम करेंगे। तो dy/dx पहला काम आपको माइनस, अब क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y को क्या लेना है कांस्टेंट लेना है। क्या लेना है कांस्टेंट। तो जब y अगर कांस्टेंट आ गया तो y इंटू एक्स का डिफरेंशिएट 1 प्लस ये कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा माइनस 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² और माइनस y क्या हो जाएगा मेरे लिए न्यूमिनेटर में कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली हो जाएगा प्लस का 0 अपॉन सेम काम करूंगा नीचे जिसमें मैं y का डिफरेंशिएट करूंगा और x को क्या लूंगा कांस्टेंट लूंगा। तो बेटा जब मैं y को डिफरेंशिएट की बेसिकली x को कोफिशिएंट लिया तो x बाहर आ जाएगा, y का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा प्लस इस बार ये कांस्टेंट ना होके इस बार ये हो जाएगा 2y और 10x जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारा x क्या है कांस्टेंट है। तो बेटा प्लस का 0 और माइनस का y का डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का 1। तो सिंपली आंसर जो है आएगा माइनस का y प्लस का sec² x माइनस का y प्लस का sec² x अपॉन x प्लस का 2y। तो बेटा dy/dx मेरा यहाँ पर जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है -y प्लस sec² x प्लस 2x प्लस y मेरा यहाँ पर निकल के आया है। बेटा आप आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा कि कैसे आप एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बिना जनरल वे से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर वो है cos xy माइनस 5x³ प्लस का 5y इक्वल टू 0। बेटा इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, आपको इसे जनरल वे से नहीं करना है, आपको जो फॉर्मूला बताया गया है वो आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। इस वीडियो का पर्पस यही है बेटा कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको टाइम एक्यूरेसी की बहुत नीड है। आप इस पर्टिकुलर मेथड को बोर्ड्स में नहीं अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम जहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आपके लिए सुपर ट्रिक है। आप इन्हें जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हो और जल्दी से जल्दी आप अपने क्वेश्चन को निपटा सकते हो। जिसमें टाइम एक्यूरेसी चाहिए उन सब के लिए ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए भी आपके लिए एक ट्रिक निकाली हुई है, वो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो बेटा इतनी बात आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आपको सिंपली इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझ में आया हो कि कैसे आप कर सकते हैं। बेटा छोटा सा सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ या जिसको भी इस वीडियोस की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या।